देखेंगे। बहुत शुक्रिया दीपक इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। बढ़ते खबरों में आगे खबर गुरुग्राम से है, जहां राहुल के आरोपों पर ओपी धनखड़ की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा राहुल गांधी के आरोप में कोई दम नहीं है, निराधार वो बातें कर रहे हैं, कांग्रेस की अपनी मशीनरी खत्म हो चुकी है, बेतुके आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी, ये कहना है ओपी धनखड़ का। जिस तरह से राहुल गांधी ने हरियाणा में वोट चोरी का आरोप लगाया है, उसके बाद ओपी धनखड़ का भी रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा कि निराधार बातें कर रहे हैं राहुल गांधी, क्योंकि कांग्रेस अपनी मशीनरी खत्म हो चुकी है, इसीलिए वो इस तरह के बेतुके आरोप लगा रहे हैं। चोरी की सरकार है, ऐसा आज राहुल गांधी ने आरोप लगाया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओपी धनखड़ हैं। सर, इस तरह का आरोप कैसा देखते हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि हरियाणा में तो चोरी की सरकार चल रही है, क्योंकि जो अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, उन्होंने विद प्रूफ दिखाया है कि कितने वोट चोरी के आप लोगों ने डलवाए हैं। टोटल उन्होंने आंकड़ा बताया 25 लाख वोट चोरी के डलवाए गए। ऐसा है कि राहुल गांधी जी बिहार में भी इस विषय को लेकर गए थे, फिर आखिर तक छोड़ गए। अब बिहार में उनकी सरकार नहीं आ रही, उनको वोट नहीं मिल रहे, और वो ऐसे नए नए सनसनीखेज आरोपों के साथ कभी वो मशीन पर आरोप लगाते हैं, कभी उस समय की होने वाली घटनाओं पर आरोप लगाते हैं। वो अपनी हार जो अभी होने वाली है, उस हार के ठीकरे अपने सिर पर लेने की बजाय कि मेरी कारण से हार हुई है, मेरी लीडरशिप में दम नहीं है, वो उसके ठीकरे दूसरों पर फोड़ने का उनका एक इतिहास बन चुका है। क्या उन्होंने मशीनों पर आरोप नहीं लगाए थे? लगाए थे ना। क्या उन्होंने जो घटनाएं तत्कालीन चुनाव के आसपास हुई उन पर आरोप नहीं लगाए थे कि इन घटनाओं के कारण बीजेपी चुनाव जीत गई? तो हमेशा ही वो ऐसा करते हैं। लेकिन मैं इसको साइकोलॉजिकली जो है ये मानता हूँ कि पार्टी का कॉन्फिडेंस लूज ना हो जाए, कहीं वो मान लें हम हार गए हैं, इसलिए दूसरी चीज़ों पर जो है वो आरोप करते हैं। तो इस नाते से उनके आरोपों में ना कभी दम रहा। दूसरी बात यह है, चुनाव आयोग के बारे में आज मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी से पूछिए क्या उनकी कांग्रेस के BLA-1 कितने रजिस्टर्ड हैं? आपको पता है BLA-1 कौन होता है? जो पार्टी का कार्यकर्ता विधानसभा लेवल पर वोटर लिस्ट की निगरानी करता है। क्या कांग्रेस पार्टी ने 90 BLA-1 रजिस्टर्ड कराए हुए हैं हरियाणा में? क्या देश में जितनी 5025 विधानसभाएं हैं उतने BLA-1 की लिस्ट है? देश में 1.5 करोड़ बूथ हैं, 1.5 करोड़ BLA-2 चाहिए। क्या BLA-2 की 1.5 करोड़ की लिस्ट कांग्रेस पार्टी के पास है? जब मैं त्रिदेव बना रहा था हरियाणा में, जब मैं कह रहा था कि एक अध्यक्ष बनाओ, एक BLA-2 बनाओ और एक प्रभारी बनाओ, त्रिदेव बनाओ, पन्ना प्रमुख बनाओ, तो कांग्रेस पार्टी कह रही थी पन्ने पाड़ देंगे। आपको याद है ना? और फिर उनके पन्ने फट गए, क्योंकि उनके पास BLA-2 ही नहीं थे। BLA-2 की जिम्मेवारी है ब्लॉक लेवल ऑफिसर के साथ कि वो चिंता करे हर पार्टी का BLA-2 ये वोटर लिस्ट ठीक है या नहीं है। इसमें मरे, एक मिनट सुनिए, मरे हों के वोट कटे या नहीं कटे, किसी का वोट दोबारा तो नहीं बना हुआ है, क्योंकि चुनाव आयोग अपनी मशीनरी पर काम नहीं करता है। चुनाव आयोग की मशीनरी, सरकारी टीचर, बाकी अन्य विभागों से एक एक वो BLO लेता है, और उसके साथ हर दल को BLO-2 बनाने की जिम्मेवारी दी जाती है, और BLO-2 ही बैठता है जो चुनाव को ठीक करता है। आपको ध्यान है ना, एजेंट क्यों बनता है? एजेंट बताता है ना ये फर्जी वोट है या सही वोट है। कांग्रेस के वोट वो कहाँ मर गए थे उस समय जो जिनकी ड्यूटियाँ थी? आज राहुल गांधी ये सब डाटा लिए फिर रहे हैं, कांग्रेस की मशीनरी कहाँ थी? इसलिए कांग्रेस की अपनी मशीनरी नीचे से खत्म हो गई है, संगठन खत्म हो गया है, केवल और केवल आरोप और प्रत्यारोप के सिवा कुछ नहीं है। एक इस पे लास्ट सवाल कि उसने राहुल गांधी ने एक ब्राजील की महिला का जिक्र किया है। लगभग 22 वोट जो है वो ब्राजील की महिला ने डाले हैं राई विधानसभा। चुनाव आयोग देखेगा, कोई जानकारी इस तरह की आई है तो चुनाव आयोग का देखने का काम है। इस समय आपने सुना भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश धनखड़, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं वो विचाराधीन है। हालांकि इस तरह के आरोप राहुल गांधी पहले भी लगाते रहे हैं। जिस समय विधानसभा चुनाव चल रहे थे उस समय उनके एजेंट कहाँ थे, तब उन्होंने इस तरह की वोट चोरी वाली लिस्ट को क्यों नहीं रोका? आज इस तरह के आरोप लगाकर निराधार बातें कर रहे हैं। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। इस बीच